ये हमने अपनी एनसी के साथ में निकाल। आप लोग नोट्स लेके बैठिए, मतलब कि कॉपी लेके बैठिए, ठीक है ना। और बाकी सब मैं अभी शेयर करता हूँ। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? या अब अभी जी यस चंदन, कैन यू सी माई स्क्रीन? यस सर। गुलशन, गुलशन, यस सर। ओके, यस लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, अ, सबसे पहले मतलब कि ये हम लोग जानते हैं कि, एक मिनट यार, वो सीट, ये तो खत्म नहीं होगा। हाँ, स्टार्ट करते हैं फिर से। हाँ, तो देखिए, बहुत सारे मतलब कि जैसे कि अगर आपके 100 दोस्त है या फिर 150 दोस्त है, तो आप हो सकता है कि वो 150 दोस्त का नाम याद रख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर वही दोस्त का सब मतलब कि नाम, उसका घर, उसका मम्मी का नाम, पापा का नाम, अगर ये सारा चीज याद करना पड़े, तो याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही था कि जैसे शुरू-शुरू में क्या हुआ कि कुछ-कुछ एलिमेंट्स मतलब धीरे-धीरे जैसे-जैसे एलिमेंट्स का खोज होते गया, तो हर एक एलिमेंट्स का अपना-अपना प्रॉपर्टी है। कुछ का केमिकल प्रॉपर्टी, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ मेटल्स, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है ना? तो जब जैसे-जैसे एलिमेंट्स मतलब डिस्कवर होते गया, तो अब एलिमेंट्स का संख्या बढ़ते जा रहा था। अब उसको मतलब याद कैसे रखें? अब सारा प्रॉपर्टी मतलब याद कैसे रखें एलिमेंट्स का? उसी के लिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। समझ रहे हैं ना? और अभी, अच्छा आप लोग एक बात बता सकते हैं कि अभी कितना एलिमेंट्स है टोटल पीरियोडिक टेबल में? 118। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है? तो पीरियोडिक टेबल बनाने के पीछे लॉजिक बस यही था कि हम लोग मतलब कि एलिमेंट्स का नाम याद रख सके। और देखिए, ऐसा नहीं है कि पीरियोडिक टेबल मतलब फर्स्ट टाइम में ही एकदम इतना बढ़िया दिखने लगा था। जैसे अभी आप देख रहे हैं पूरा एकदम कलरफुल मॉडल सब कुछ अरेंज है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये देखिए, ये एक जो फ़ोटो है, सोचिए कि इसी पे पूरा चैप्टर है। समझ रहे हैं ना? मतलब इसी फ़ोटो को स्टडी करने के लिए एक पूरा चैप्टर बनाया गया जो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। समझ रहे हैं? तो अब देखिए क्या हुआ कि हम लोग आते हैं पीरियोडिक टेबल के हिस्ट्री पे। तो सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट एलिमेंट डिस्कवर कब हुआ था। तो अब ये सब याद नहीं रखना है, ये बस हम थोड़ा-सा बता रहे हैं ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बना रहे। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, पहला जो एलिमेंट था वो डिस्कवर हो गया था बैक इन 17th सेंचुरी। अब 17th सेंचुरी और उसके बाद से जो फर्स्ट टेबल बनाया गया, जैसे-जैसे एलिमेंट का संख्या बढ़ते गया तो आदमी उसको अरेंज करने का सोचता गया ताकि बढ़िया से याद कर पाए। तो फर्स्ट टेबल जो डिजाइन किया गया था वो 19th सेंचुरी में डिजाइन किया गया था। उसके बाद से न्यूलैंड्स लॉ आया था, फिर से लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया था, फिर से मतलब मतलब 63 एलिमेंट्स डिस्कवर होने के बाद से मांडलिव ने भी अपना टेबल दिया। फिर से मतलब बहुत सारे लोग नया-नया टेबल बनते गया। लेकिन जो मांडलिव का दिया हुआ टेबल था, वो वही सब मतलब कि पूरा एकदम टर्न आउट कर दिया। जैसे उससे पहले जितना भी टेबल दिया गया था उसका कुछ मतलब कि क्या बोलते हैं कि वो मतलब फेल हो जा रहा था। ठीक है ना? लेकिन मांडलिव ने जो दिया वो एकदम सही था। वो पूरा सही नहीं था क्योंकि मांडलिव ने जो दिया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे था। बाद में अभी हम लोग जो पढ़ते हैं वो एटॉमिक मतलब नंबर के बेसिस पे है। लेकिन फिर भी मांडलिव के ही कारण अभी आज जो हम लोग देख रहे हैं वैसा पीरियोडिक टेबल डेवलप हो पाए। ठीक है ना? अब देखिए, 10th क्लास में हम लोग को ये सारा चीज पढ़ाया जाता है और 11th में हम लोग आते हैं। तो जैसे आप कहीं भी पढ़िएगा तो उसमें क्या होगा कि इसी सब चीज पे मतलब कि पूरा एकदम मांडलिव ने ऐसा किया वैसा किया। जेई में कभी नहीं पूछता है ये सब, समझ रहे हैं ना। मतलब ये सारा चीज बैकग्राउंड का आपको उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए अब एनसीईआरटी में भी देखिएगा तो उसमें पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है, लेकिन उसका कोई खास जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम लोग उस पे फोकस नहीं करके अपना जो मेन चीज है उस पे फोकस करेंगे। ये देखिए, ये है मांडलिव का टेबल। तो मांडलिव ने उस समय तक जितना एलिमेंट्स अरेंज मतलब उस समय तक अवेलेबल था वो सबको अरेंज कर दिए थे मांडलिव अपने पीरियोडिक टेबल में। आप लोग अगर पढ़ना चाहे इसके बारे में तो आप किताब से पढ़ सकते हैं, बट फॉर जेई इसका कोई जरूरत नहीं है।
अब हम लोग आते हैं अपना फर्स्ट पेज के ऊपर। अब ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, समझ रहे हैं ना? अच्छा, आप लोग में से कितने लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है? हाँ, मतलब पीरियोडिक टेबल का कितना एलिमेंट्स याद है आपको? चैट बॉक्स में लिखिए। 15। ओके। अच्छा, तो चैट बॉक्स में लिखिए ना, थोड़ा आवाज कट रहा है। सभी लिखिए, गुलशन आप भी लिखिए, चंदन आप भी लिखिए। अच्छा, चंदन 30, आदेश 60, गुलशन वाह 30, वेरी नाइस वेरी नाइस। मुझे तो 20 याद था जब मुझे पढ़ाया जा रहा था। सही है। अब देखिए, हम लोग इसमें कुछ ऐसा तरीका जानेंगे जिससे क्या होगा ना कि हम लोग टोटल 118 एलिमेंट्स का नाम याद हो जाए। और हम लोग को एकदम मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब हाइड्रोजन, वो जितना भी है लिथियम, वो क्या क्या, मतलब पूरा एकदम 1 से 20 तक याद करें फिर से ये, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अब हम लोग पीरियोडिक टेबल का हेल्प लेंगे और पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे। ठीक है? तो अब मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि अपना अपना नोट्स निकाल लीजिए। ठीक है? और हाँ, और आप ये मतलब हॉरिजेंटली कॉपी को रखिए और ऐसे लिखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ। तो देखिए, मेरा कर्सर आप लोग को दिख रहा है? हाँ हाँ। तो देखिए, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था ना, इसमें जो ये जो रो है, सॉरी कॉलम जो है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? बोलिए। ये जो कॉलम है, कॉलम मतलब होता है वो जो एक लाइन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप। ग्रुप। वेरी नाइस वेरी नाइस। और जो ये रो है उसको क्या बोलते हैं? पीरियड। वेरी गुड। तो जो कॉलम है वो ग्रुप हो गया और ये जो हमारा हो गया पीरियड। तो हम लोग क्या करेंगे अब कि ग्रुप वाइज एलिमेंट्स का नाम याद कर लेंगे। समझ रहे हैं? जहां जरूरत पड़ा वहां हम लोग ग्रुप वाइज एलिमेंट्स का नाम याद रखेंगे, जहां जरूरत पड़ा वहां पे हम लोग क्या करेंगे? पीरियड वाइज एलिमेंट्स का नाम याद रखेंगे। समझ रहे हैं? और वो मैं आपको बताऊंगा कि कब हम लोग को ग्रुप वाइज एलिमेंट्स का नाम याद करना है, कब हम लोग को पीरियड वाइज याद करना है, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे क्या हुआ ना कि जो मांडलिव ने दिया था, उसमें उन्होंने क्या रोमन वर्ड्स का यूज किया था। समझ रहे हैं? और जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप का नेमिंग है वो हम लोग ऐसे न्यूमरिक करते हैं, जैसे वन। यहाँ देखिए, जो ऊपर 1 2 3 4 आप लोग को दिख रहा है ना, ये लाइन से चलते जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 13 14 15 16 17 18 दिख रहा है ना ये? तो ये जो था ना, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। और ये जो आप लोग को ये दिख रहा होगा 1 सबस्क्रिप्ट ए, फिर से रोमन ऑफ 2 का सबस्क्रिप्ट ए, ये आप लोग को दिख रहा है ना? थोड़ा रिस्पॉन्ड कीजिएगा तो मुझे लगेगा कि सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि अब हेलो। यस सर। हाँ हाँ। तो अब देखिए, ये जो फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है? यस फर्स्ट सर। ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स इसको क्यों बोलते हैं, ये हम लोग आने वाले जो स्लाइड है उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस इतना जानिए कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। ठीक है? जो सेकंड ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? अर्थ मेटल्स। हाँ हाँ, बोलिए, मेरे साथ बोलिएगा तो आपको ही फायदा होने वाला है। ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। हो सकता है कि ये पीरियोडिक टेबल आप लोग के लिए नया हो, लेकिन ये नया रह नहीं जाएगा, एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है? अब फिर से देखिए, ये जो है ना, ये जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है, ये सबको हम लोग मिला के बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, थोड़ा फिजिकल बैकग्राउंड अगर नहीं है तो भी मैं बताता हूँ कि देखिए 4 ब्लॉक्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक है? बोलिए। 4 है। 4। तो अब कॉपी में नोट कीजिए कि देयर आर 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट पेज में नोट कर लीजिए, अगर पहला पेज में पीरियोडिक टेबल के लिए छोड़े हैं तो। देखिए,
दिया There are 4 blocks in periodic table. फर्स्ट वाला है S ब्लॉक, सेकंड है P ब्लॉक। एक मिनट में आपको दिखा ही देता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा इसमें ब्लॉक्स नहीं किया है। कोई नहीं, S ब्लॉक P ब्लॉक लिख लिए ना। जी भैया। उसके बाद से D ब्लॉक और उसके बाद से F ब्लॉक। ठीक है, अब S ब्लॉक में लिखिए। S ब्लॉक में जो देखिए S ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है वो आता है। ठीक है, और जो P ब्लॉक है उसमें 13 से लेके 18th ग्रुप तक आता है। ठीक है, और जो डी ब्लॉक है उसमें थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक आता है। देखिए अभी आपको ये याद नहीं रखना है, बस अभी ऐसा करना है कि जैसे कुछ कहानी सुनते हैं ना, तो कुछ कुछ पार्ट याद रह जाता है कहानी का, कुछ कुछ पार्ट याद नहीं रहता है, तो टेंशन नहीं लेना है। अभी बस ऐसे ही लिखते जाइए, वो बस अपने माइंड में घुसाते जाइए जैसे कहानी सुनते हैं वैसे ही। ठीक है, तो कॉपी में नोट हो गया। Yes, sir. ओके, वेरी नाइस। तो चलिए अब मेरे साथ फर्स्ट ग्रुप को लिखिए। तो फर्स्ट ग्रुप ऐसे ही वर्टिकल में लिखना है। तो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिखे। जी भैया। उसके बाद लिथियम, एक काम कीजिए ना, आप लोग को ये स्लाइड दिख रहा है ना। स्क्रीन पे Yes, पहले। sir. हाँ हाँ, तो आप एक काम कीजिए, ये स्लाइड में से जो ये फर्स्ट वाला है उसको कॉलम को लिख लीजिए। और लिख लेने के बाद से यस टाइप कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। नाइस, वेरी गुड। चंदन ने भी लिख लिया। आप गुलशन आप लिख लीजिए। गुलशन आप बोल देना जब लिख ले तो। वाह नाइस। चलिए, तो अब मैं बताता हूँ कि ये फर्स्ट ग्रुप को याद कैसे रखना है। तो यहाँ नीचे आपको कुछ हिंदी दिख रहा है। जी भैया। हाँ, तो देखिए फर्स्ट ग्रुप को याद करने का तरीका क्या है कि हलीना एक लड़की है। ठीक है ना, ठीक है। जी। तो हलीना जो है वो रब से फरियाद कर रही है, मतलब कि कुछ मांग उंग रही है। ठीक है ना, तो अब नीचे जैसे ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है कि फर्स्ट ग्रुप के लिए हलीना के रब से फरियाद। ठीक है, इसको लिख लेने के बाद से यस लिख ऐसे तो टाइप टीडीएस हो जाएगा। हाँ बोल दीजिएगा बस, हलीना के रब से फरियाद।
ठीक है, पहले से ही लिख किया, अच्छा लिख लिया है, वाह। तो चंदन गुलशन आप लोग लिख लीजिए। देखिए दोस्त, जब भी जैसे देखिए ऑनलाइन पढ़ाई में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग भी जब पढ़ते थे, जैसे कोविड के कारण घर आ गए थे तो ऑनलाइन ही पढ़ते थे। तो ऑनलाइन पढ़ाई में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा कॉपी किताब लेके पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट के बहाने मतलब सहारे रहे ना, तो आप स्क्रीनशॉट खींचते वक्त ही खींच लीजिएगा, उसको दोबारा देखने का टाइम कभी नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए कॉपी पेन से लिखिए, वो ज्यादा फायदा करेगा। स्क्रीनशॉट लेने, हाँ, चंदन और गुलशन आप लोग लिख लिए? यस सर। ओह नाइस। तो बता दीजिए दोस्त, ताकि मतलब हम आगे बढ़े। ओके सर। हाँ गुलशन। हेलो। अच्छा चलिए, हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए ये हम क्यों लिखवाए, इसके पीछे का लॉजिक देखिए। ह मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, मेरे साथ बोलिए। ह मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ली मतलब क्या, लिथियम। ना मतलब क्या, सोडियम, ठीक है। अब ना यस। मतलब सोडियम कैसे, तो सोडियम का हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं, Na, याद है ना। जी। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, चंदन या फिर गुलशन या फिर आप लोग, कि आप लोग को ये जो नेमिंग है, जैसे आप पढ़ के बता सकते हैं ना कि ये एलिमेंट्स का नाम क्या है। यस सर। जी आ, ये गुलशन आप कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, शायद बिजी हो गए वो। चलिए ठीक है, आप लोग को याद है ना। चलिए अब तो, ना मतलब क्या, Na, ना मतलब सोडियम, ठीक है। यस सर। हाँ, और फिर से के मतलब पोटेशियम, ये भी होता है। के मतलब पोटेशियम, और आरबी मतलब रब मतलब रुबिडियम, आरबी, आरबी से रब, ठीक है ना। और से सी एस मतलब सीजियम, और फरियाद मतलब एफ आर मतलब फ्रेंसियम, ठीक है। अब आप लोग एक काम कीजिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए ये जो हिंदी लिखा हुआ है उसको। तो सबसे पहले आदेश बोलेंगे, बोलिए। हलीना ने की रब से ना ना, की कहाँ है, हलीना ने कहाँ है। ना के रब से फरियाद। हाँ देखिए, मतलब आप समझ सकते हैं वैसे कि हलीना ने की रब से फरियाद, ये सब समझने वाला बात है, लेकिन इसको याद रखना है जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उसी तरीके से, ठीक है। जी भैया। हाँ तो अब बोलिए फिर से। हलीना के रब से फरियाद। वेरी गुड। चंदन आप बोलिए अब। हलीना के रफ से फरियाद। हाँ, तो अब देखिए हमारे साथ पढ़िए। ह मतलब, लिथियम। हाँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाँ, ली मतलब, लिथियम। ना मतलब, सोडियम। रब मतलब, रुबीडियम। वेरी गुड, रब मतलब, रुबिडियम। हाँ, से मतलब, सीजियम। सीजियम, वेरी गुड। फरियाद मतलब, फ्रेंच। हाँ हाँ, फ्रेंसियम। आदेश, जी भैया। हाँ हाँ। चलिए तो हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया, ठीक है। और यस सर। हाँ, और फर्स्ट ग्रुप के नीचे जैसे मैंने एरो देके लिखा हुआ है, वैसे ही आप लोग को लिखना है अल्कली मेटल्स, लिखिए। लिख लिया सर। वेरी गुड। तो अब हम लोग आते हैं कहाँ, सेकंड ग्रुप पे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब सेकंड ग्रुप में देखिए कितना बढ़िया है।
फर्स्ट एलिमेंट का नाम बताइए, जैसे मेरे कर्सर जहाँ है उसको बोलिए क्या पढ़ते हैं। बेरिलियम। वेरी गुड। सेकंड का आदेश बताएंगे। मैग्नीशियम, हाँ। थर्ड को बताइए आप, चंदन। कैल्शियम। वेरी गुड। फोर्थ को। strontium, वेरी गुड। फिफ्थ को। बेरियम। वाह। सिक्स्थ को। सर याद है। हाँ हाँ, इसको मैं बताता हूँ। रेडियम, रेडियम जो हाथों में नहीं चमकता है, कभी कभी कोई घड़िया में लगा रहता है। यस सर। हाँ हाँ, वही रेडियम है ये। ठीक है। यस सर। हाँ। तो अब इसको याद कैसे रखना है, तो देखिए सेकंड ग्रुप के लिए लिखा हुआ है हिंदी, उसको कि क्या लिखा हुआ है कि बेटा मांगे कार स्कूटर और बाबूजी राजी। तो लिख लीजिए इसको। ये लिख दिया। वाह नाइस। चंदन आप भी लिख लीजिए, तो बता दीजिए एक बार। लिख लिया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। पेज हो गए जी। चलिए, तो अब हिंदी को एक बार आदेश पढ़ें। बेटा के काम से बाप रे। चंदन आप पढ़िए। बेटा मांगे कार स्कूटर बापूजी राजी। हाँ, ठीक है। यस सर। चलिए, अब बेटा मतलब बताइए। बेरिलियम। वाह। मांगे मतलब बताइए वो। मैग्नीशियम। हाँ हाँ। अल्टरनेट बताइए, अल्टरनेट। कार मतलब बताइए। मैं बताऊं सर। हाँ हाँ, अभी बताइए। कैल्शियम। स्कूटर मतलब बताइए, आदेश। आ, स्ट्रॉन्ग, हाँ हाँ, स्ट्रोंसियम। और बाबूजी मतलब बताइए। बेरियम। वाह वाह वाह। और राजी मतलब। रेडियम। वाह, एकदम मस्त। तेज हो गए आप लोग भाई, मानना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो ग्रुप का। तो इस जो सेकंड ग्रुप है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। हाँ। तो आप लोग ऐसे एरो देके और लिख लीजिए, और टेंशन नहीं लेना है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि अल्कली क्या होता है, अल्कलाइन क्या होता है, सब बताएंगे। ठीक है। हाँ। लिख लिया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एकदम तेज हो गए आप। चलिए, थर्ड ग्रुप का ना, जैसे स्कैंडियम या ट्रियम लेंथ। हाँ हाँ, इसका नाम हम वो पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो देखिए, थर्ड ग्रुप मेरे साथ लिख लीजिए आप लोग। स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम। और एक और बात का आप लोग को पता है ना, कि ये जो पीरियड होता है उसका ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना। यस सर। तो जो स्कैंडियम आप लोग स्टार्ट जहां से कीजिएगा, वो कैल्शियम के बाद ही स्कैंडियम आता है, समझ रहे हैं ना। यस सर। हाँ। तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। यस सर। हम्म। तो स्कैंडियम या ट्रियम, और इसको लेंथेनम। देखिए, अगर आपको नाम याद नहीं है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे यहाँ जाना है, और यहाँ देखिए नाम लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, छोटा छोटा। यस सर। हाँ, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, ये सब लिख देखिए, यहाँ लेंथेनम लिखा हुआ है। यस ठीक है। सर। तो जैसे कि मैं अभी तो बोल दे रहा हूँ, तो एक बार सुन लीजिए। ठीक है। और उसके बाद से आज आप लोग को रात को करना क्या है ना, कि पीरियोडिक टेबल देखना है, और पीरियोडिक टेबल से क्या करना है, दोस्ती। तो दोस्ती कैसे होगा, जब नाम जानेंगे तो ये ना होगा। तो सबका नाम धीरे धीरे पढ़ना है। इसका नाम स्कैंडियम है, इसको यट्रियम बोलते हैं। स्कैंडियम को एससी से दिखाते हैं, यट्रियम को वाई से दिखाते हैं, समझ रहे हो ना। जी भैया। हाँ। देखिए दोस्त, मेहनत मुझसे ज्यादा आपको करना है, ये तो फिक्स है। मैं आप लोग को तरीका बता दूंगा। ठीक है। चलिए, तो थर्ड ग्रुप हो गया आपका। हम्म। यस सर हो गया। हाँ, लिख लिया ना बस। याद करने यस का सर। टेंशन नहीं है, मैं बता दूंगा। लिख लिया। हाँ। अब फोर्थ ग्रुप को लिखिए। इसको बोलते हैं टी आई है। टी आई मतलब टाइटेनियम। टी आई मतलब। टाइटेनियम। वेरी गुड।
और जेडर मतलब जिरकोन। जर्कोनियम, वाह। और एचएफ मतलब हॉफमेनियम, वाह 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 वाह, क्या है। तो इसको फोर्थ ग्रुप को भी लिखिए, एकदम खटाखट लिखिए, लिखने में टाइम नहीं जाना चाहिए। हम लोग जब रिवीजन करेंगे उसमें टाइम चल जाए कोई दिक्कत नहीं, लिखने में टाइम नहीं। हो गया, यस सर, वेरी गुड, साथ लिखिए आपने। अब फिफ्थ ग्रुप को लिखिए। इसको भी जो है ना उसको पढ़ते हैं हम लोग वेनेडियम। क्या पढ़ते हैं? हेलो। वेनेडियम, और एनबी को क्या पढ़ते हैं? नियोबियम, वाह जी वाह। और टीए को क्या पढ़ते हैं? टेंटेलम। ठीक है। जी भी, हाँ तो इसको खटाक से लिखिए, हो जाए तो बस बोलना है कि हो गया। भैया होगा। चंदन, हाँ भैया हो गया। वेरी गुड। फिर से अब हम लोग आते हैं किस ग्रुप पे? सिक्स नंबर पे। हाँ तो इस सीआर को क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्रोमियम, और एमओ को? मोलिबेडियम, वाह 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 वाह, मोलिब्डेनम। और डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं? टंगस्टन, वाह जी वाह, क्या बात है, टंगस्टन। सॉरी, हाँ हाँ। और पता है ये जो टंगस्टन है ना, ये कहाँ होता है? बल्ब में सर, वाह वाह। अच्छा, बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है? हीलियम सर शायद। आदेश। अच्छा एट्थ वो, का, हाँ एट्थ में पढ़ा था। हाँ हाँ, तो मैं बताता हूँ। अच्छा, ये आपने हीलियम बोला ना? यस सर, हाँ हाँ। देखिए उसमें ना कोई भी इनर्ट गैस भर सकते हैं, मतलब हीलियम हो, नियन हो, आर्गन हो। और पता है ये जो गैस हम लोग बदल देते हैं ना, तो उससे यस, बल्ब का कलर बदल जाता है। कितना अच्छा चीज है जी, कि मैंने हीलियम डालिए तो ब्लू जलेगा, नियन डालिए तो पियर जलेगा, आर्गन डालिए तो लाल जलेगा, मैंने ऐसा कुछ, मैंने कितना भी जोड़ है। ठीक है ना? तो अब हमारा हो गया सिक्स ग्रुप, लिख लिए। यस सर, तो सिक्स ग्रुप का तीनों एलिमेंट का नाम बताएंगे चंदन, बोलिए। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। वेरी गुड। आदेश आप बताइए फिफ्थ ग्रुप का तीनों एलिमेंट का नाम। टेक्निटी रही हूँ। अरे अरे, सेवेंथ नहीं, फिफ्थ फिफ्थ, ये वाला ये। वेनेडियम, नोबियम, टेंटे। वाह जी वाह, एकदम क्रैक कर लेना है भाई आईटी, आई विल बी विद यू। चलिए तो अब हम लोग सेवेंथ ग्रुप पे आते हैं, और सेवेंथ ग्रुप का नाम तो आदेश ऐसे ही बता दिए बिना डिस्कस किए। वेरी गुड। तो इसको लिख लीजिए खटाखट। मैंगनीज, टेक्नीशियन, टेक्नीशियम क्या होता है भाई? हाँ हाँ वही होता है, टेक्नीशियम। और इसका होता है रेहेनियम। लिख लिए? ये यस सर, पहले क्यों, हाँ पहले क्यों भी। ठीक है। एट्थ ग्रुप का ये एफ ई मतलब क्या होता है जी? आयरन, हाँ। और आर यू मतलब? रदीनियम, हाँ। और ओ एस मतलब? ऑस्मियम। वाह 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 वाह। चलिए तो एट ग्रुप भी लिख लिए होंगे। यस सर, हाँ अब नाइन्थ ग्रुप पे आते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कोबाल्ट, वाह। इसको क्या बोलते हैं? हो वाह वाह वाह। और इसको क्या बोलते हैं? इरिडियम, इरिडियम। वाह जी वाह, नाइन्थ ग्रुप भी लिख लिए होंगे आप लोग, पक्का हमको विश्वास है। यस सर, हाँ। टेंथ में इसको क्या बोलते हैं? निकल, वाह जी वाह, इसको? पैलेडियम, आप चंदन, इसको यस, पैलेडियम बोलते हैं। यस सर, हाँ इसको क्या बोलते हैं? ये तो प्लेटिनियम। प्लेटिनम। याद है ना, घड़िया उड़िया का प्रचारवा देता है तो उसमें दिखाता है प्लेटिनम का, है? यस सर, वही है ये, गोल्ड से भी महंगा है शायद, क्या जी? अभी सबसे महंगा चलता है ये। चलिए ये भी लिख लिए होंगे आप लोग, पक्का विश्वास है मुझको। यस सर, हाँ तो अब हम लोग इस पे आते हैं, तो इलेवेंथ वाले ग्रुप पे। अच्छा एक बात बताइए, ग्रुप के ऊपर नाम लिखते जा रहे हैं ना?
जैसे यस सर 4 5 ऐसे करके। यस सर 11th वाला में खटाखट नाम बताइए। कॉपर सिल्वर हाँ और कॉपर हाँ सिल्वर हाँ और गोल्ड वेरी गुड गोल्ड। गोल्ड अच्छा एक बात बताइए, गोल्ड बहुत मतलब बहुत देखे हैं लोग, गोल्ड का फॉर्मूला देख रहे हैं क्या है? जी एयू ओ नहीं है, ए यू है। यस अच्छा ऐसा क्यों है जी? सर लेटिन वर्ड लिया गया है हाँ वो लेटिन में क्या था इसका नाम? सर सर सॉरी ये नहीं पता अच्छा आप बताइए, आपको पता है बाबू? नहीं भैया, मैं प्लस वन में, मेरे को कहाँ से पता। अच्छा ठीक है तो मैं बताता हूँ, इसका नाम है औरम, AURUM, औरम से लिया गया है। ठीक है। और वैसे ही सिल्वर का भी नाम कुछ है इसका, अर्जेनियम करके है, वहां से लिया गया है, दोनों लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है ना। हम्म जी भैया। हम्म। अच्छा 11th ग्रुप तो आप लिख लिए होंगे, पक्का विश्वास है। ये हाँ हमको पता था कि लिख लिए होंगे। चलिए 12th ग्रुप में लिखिए, जिंक, इको क्या बोलते हैं बताइए? कैडमियम मर्क्यूरी। वाह जी वाह, तो ये भी लिख लिए होंगे। जी भैया। हाँ अब एक हम बड़ा अच्छा चीज बताने वाले हैं। देखिए जो 7 ओ जो 8 9 और 10 जो ग्रुप है ना, हम्म, यस सर उसको ना मांडलिव ने जो टेबल बनाया था, जिसको देखिए अभी हम लोग जिसको देख रहे थे, ठीक है ना, यस सर तो देख रहे हैं आप लोग मैच कीजिए कि 8 वाला यही है। यस सर ओ सॉरी 10 क्या था, 8, हाँ हाँ 8 वाला यही है, 8 वाला। यस FERUS हाँ, है ना। यस सर और ये देखिए ये 9th वाला है, यस सर और ये 10th वाला है। यस सर और देखिए इस तीनों को इन्होंने एक ही ग्रुप में रखा था, ये और वो कौन सा ग्रुप था? तो रोमन में जो 8 वाला ग्रुप था, हम आपको बताए थे कि जो मांडलिव थे वो रोमन वाला मतलब ग्रुप बनाए थे, ठीक है ना। हेलो। यस सर हाँ तो रोमन में जो 8 है ना, उसके अंदर ही हमारा जो ओरिजिनल 8 9 10 ग्रुप है वो उसी में है, तो ये याद रहेगा ना। यस सर हाँ तो अब एक काम कीजिए, अब ऐसे करके जैसे तीनों के ऊपर जैसे यहाँ पे डॉटेड लाइन हम दिए हुए हैं, यस सर वैसे डॉटेड करके उसके ऊपर रोमन 8 लिख दीजिए, ठीक है। हो जाए तो बता दीजिए। भैया होगा। वेरी गुड। आपका भी हो गया होगा चंदन। यस सर हो गया पता। बहुत फास्ट हो गए आप लोग। अब देखिए जैसे जो फर्स्ट ग्रुप था हमारा ना, उसको रोमन आई, जैसे रोमन में 1 लिखते थे ना, यस सर तो उसको रोमन में 1 लिखिए, और जो सेकंड था उसको रोमन में 2 लिखिए, और वैसे ही करके आप 7 तक रोमन में 7 तक लिख दीजिए, और लिखने के बाद से एक बार यस बोलिए, देखते हैं पहले कौन ये लिखता है। हाँ एक बार रिपीट करना जो भी आपने बोला। हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ। जैसे करना क्या है कि अभी तक हम लोग कितना 12th ग्रुप तक कर लिए हैं ना, तो 7th ग्रुप तक का जो नेमिंग है उसके जैसे 1 लिखे होंगे 2 लिखे होंगे, तो उसके नीचे जैसे कि रोमन में 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख दीजिए। जैसे इस कॉपी में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कर्सर देखिए मेरा, ऐसे 3 4 5 6 7 दिख रहा है ना। जी चंदन आपको? यस सर दिख रहा है हाँ तो लिख लिए होंगे आप लोग, हमको पक्का विश्वास है। यस सर लिख लिया हाँ आदेश आप? भैया। हाँ चलिए अब देखिए ये सब्सक्रिप्ट लिख लीजिए। आप सब्सक्रिप्ट मतलब बताते हैं क्या होता है। जैसे एक बड़ा लेट 1 है, और एक छोटा सा बी है ना नीचे कॉर्नर में, वैसे ही देखिए यहाँ 1 और 2 के नीचे
ए लिख दीजिए और ये जो 3 से 7 तक है उसके नीचे ऐसे बी 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 लिख दीजिए। ठीक है, यस सर लिख लिया। वेरी गुड। अब देखिए जो 11th नंबर है, जैसे 8 9 और 10 को तो हम लोग 8 बोल दिए टोटली मिला के, ठीक है। यस सर। यस सर। अब जो 11th नंबर है वो हो जाएगा 1B, और जो 12th नंबर है वो क्या हो जाएगा, रोमन का 2 और सबस्क्रिप्ट में बी, तो वो भी लिख लीजिए। लिख लिए चंदन? यस सर लिख लिया। वेरी गुड। चलिए तो अब हम लोग आते हैं किस ग्रुप पे, 13th नंबर। और 13th ग्रुप को रोमन में 3 लिखिए और कैपिटल ए लिखिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना? यस सर। हाँ, अब फर्स्ट एलिमेंट का नाम बताइए। बोरॉन। सेकंड का आदेश बताएंगे। थर्ड का चंदन? गीलियम। हाँ, गैलियम, यस। और फोर्थ का बताइए। वाह। और इसका बताइए। हेलियम। हाँ, अब देखिए इसको याद कैसे रखना है, तो देखिए अब आइए 3A का जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बाल गंगाधर इंडियन तिलक, क्या लिखना है? गंगाधर हाँ, बाल गंगाधर थे ना हमारे यहाँ के, तो वही है ये, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। झांसी की रानी के पति। हाँ झांसी की रानी। हाँ, चंदन लिख लिए? हेलो? हेलो। हाँ हाँ, लिख लिए। हाँ सर लिख लिया। हाँ, तो थोड़ा एक बार बताइए तो क्या लिखे हैं थर्ड ग्रुप के लिए, मतलब 13th बा, ग्रुप के लिए। बाल गंगाधर इंडियन तिलक। हाँ, तो अब बाल मतलब बोले, बोरॉन। उसमें देख रहे हैं ना, बाल में दो जो चीज है, बोरोन और बोरॉन अल्युमिनियम। एल्युमिनियम। हाँ, ठीक है। और गंगाधर मतलब, गीलियम। हाँ, इंडियन मतलब इंडियन, और इंडियन। तिलक मतलब, हेलियम। हाँ। आदेश आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए अब हम लोग किस ग्रुप पे जाते हैं, बोलिए। हाँ, 14th पे। तो 14th को हम लोग 4A से डिनोट करेंगे। और ये फर्स्ट एलिमेंट का नाम बताइए। सेकंड का बताइए चंदन। सिलिकॉन। थर्ड का बताइए आदेश। जर्मेनियम। और फोर्थ का बताइए। टिन। और फिफ्थ का आदेश हाँ, वेरी गुड, लेट। तो अब इसको याद कैसे रखना है, तो यहाँ आ जाइए और ऐसे हिंदी में लिखिए कि कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। लिख लेना तो एक बार कंफर्म कर देना बाबू। लिख लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चंदन? सर लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर लिख लिया। वेरी गुड। चलिए भाई, तो अब कैसी मतलब बताइए, इसमें भी दो दो है ना? एक है कैल कार्बन और कार्बन दूसरा, और सिलिकॉन। समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो कैसी में दो दो है, और गीत में मतलब, जर्मेनियम। हाँ। अच्छा, ये गीत जैसे ये हिंदी पढ़ के और अंग्रेजी में लिखिएगा ना इसको, तो अपने अमल में समझ में आ जाएगा। जैसे गीत में GE से स्टार्ट होता है,
इसीलिए जर्मेनियम। ठीक है, सुनोगे तो SN मतलब टीन, और प्यारे बाबू, P से प्यारे या B से बाबू, तो प्यारे बाबू मतलब PB, मतलब प्लम्बर मतलब लीड। लैंड। ठीक है ना? यस सर। हाँ, और नाम कहाँ से देखना है, बताए है ना कैसे नाम देखना है। यस सर। हाँ, यहाँ से। और कल मैं कोई भी एलिमेंट का नाम पूछूंगा, ठीक है, यस सर। से कल भी मेरा क्लास होगा, तो आप लोग मतलब उस स्थिति में आ जाना कि बता देना नाम। ओके और सर। देखो जैसे IIT चाहे NIT जो भी मतलब JEE से एडवांस जो है उसको क्वालिफाई करने का एकमात्र तरीका है, जानते हो क्या? कि जो भी नहीं। तुमको पढ़ा रहा है उस यस पे सर। विश्वास होना, और जिस मतलब तुमको खुद पे विश्वास होना। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये तो चीज बड़ा जरूरी है। और देखिएगा कि जो लड़के ये मिस कर जाते हैं उनका कभी नहीं निकलता। जो लड़के अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं और खुद में विश्वास रखते हैं उन्हीं का निकलता है। तो जो भी मैं होमवर्क दूं उसको पूरा एकदम मतलब दिल से बना के आइएगा। मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि इनऑर्गेनिक के कारण आपका मेंस निकल जाएगा, मतलब इतना अच्छा हो जाएगा इनऑर्गेनिक। और एडवांस में भी सारा सवाल बन जाएगा इनऑर्गेनिक का, और वो भी 5 मिनट में बस। इसीलिए थोड़ा इस पे प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। चलिए, तो ठीक। अब हम लोग 15th ग्रुप पे आते हैं, ठीक है ना। भैया हाँ हाँ। आप फिजिक्स भी पढ़ा ले। फिजिक्स, मतलब टाइप कीजिए ना थोड़ा चैट बॉक्स में, क्या बोलना चाहते हैं, हम सुनाए नहीं। आप कुछ फिजिक्स को लेके बोल रहे थे। अरे इसके लिए दूसरे ट्यूटर असाइन हुए हैं। वैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा फिजिक्स में भी तो आप पूछ सकते हैं, वो लोग भी मतलब मेरे ही साथ पढ़ते हैं, मेरे ही कॉलेज में। तो कोई ना कोई तो असाइन हुआ होगा फिजिक्स के लिए। जी भैया क्या हुआ, अच्छा नहीं पढ़ा रहे क्या वो? मैं अभी वैसे ट्रैक्टर पे जाए हुए उठा देना। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। मैं बात मैंने मैं आपका नाम नहीं रखूंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं बोलूंगा कि थोड़ा अच्छा से पढ़ाने के लिए, मतलब जो 11th वाले लोग को समझ में आ जाए कम से कम। चलिए, तो अब हम लोग 15th ग्रुप पे आते हैं, ठीक है ना। हम्म। स्क्रीन यस सर। विजिबल हाँ, भैया क्या क्या 15th ग्रुप जी पढ़े? भैया हाँ, तो 15th ग्रुप में पहला एलिमेंट का नाम बताइए, आदेश। ये क्या है? और सेकंड का बताइए, चंदन। फॉस्फोरस। थर्ड का बताइए, आर्सेनिक। क्या है ये? आर्सेनिक। और फोर्थ का बताइए, चंदन। एंटीमनी। वाह जी वाह। और इसका? बिस्मथ। वाह जी, क्या बात है। अच्छा आदिश, हम आपसे एक कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, आपको मेरा आवाज सही से जा रहा है ना, क्योंकि आपका आवाज कट कट के आ रहा है यहाँ पे। ये आप बात हाँ, चंदन आपको सही से सुनाई दे रहा है क्या? यस सर। मतलब उनका आवाज, आदेश का। नहीं सर, उनका नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, मुझको भी थोड़ा थोड़ा। आपका सुनाई दे रहा है। हाँ, चलिए ठीक है। तो आप आदेश, अगर आपको कुछ बोलना होगा ना तो चैट में लिख दीजिएगा, इम्पोर्टेंट होगा तो। भैया हाँ, चलिए, अब हम लोग 15th ग्रुप में लिखिए, तो पहला एलिमेंट का नाम नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आर्सेनिक, चौथा एंटीमनी, पांचवा बीसवा। और लिख के कंफर्म कीजिए कि हाँ हो गया। हो गया। आदेश, हो गया ना? हम्म। भैया हाँ, चलिए, अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, ये 15th के नीचे 5A लिख लिए है ना? यस सर, जी लिखिए। हाँ, तो 5A के लिए देखिए क्या है। नेपाल, पाकिस्तानिया, सॉरी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, और मेरा देश महान।
ठीक है। तो जैसे नेपाल मतलब नाइट्रोजन, पाकिस्तान मतलब फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया मतलब सैनिक, हाँ, सब मतलब एंटीमनी, वाह जी वाह। आप सब बेईमान मतलब हाँ। अब मेरा देश तो महान है ही, ठीक है ना। ये तो 22 हो गया भाई। चलिए तो ये हो गया। ये लिख लिए ना। जी। हाँ चंदन आप लिख लिए। यस सर लिख लिया। हाँ। अब चलिए हम लोग किस ग्रुप पे जाने वाले हैं बताइए। 16। हाँ तो लिखिए ऊपर 16 और फिर से 6A। लिख लिया सर। हाँ थोड़ा सा फास्ट हो सकते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग को नाम याद है सबका। मतलब मैं जानना चाहता था कि नाम आप लोग को याद है कि नहीं। तो आप लोग एलिमेंट देख के नाम पहचान जाते हैं। तो यस फटाफट सर लिख लीजिए। लिख लिया सर। वेरी गुड। आदेश। जी भैया लिख ली। वाह जी वाह क्या बात है। चलिए फर्स्ट का नाम बताइए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, दूसरा का एक साथ बताइए आप। सल्फर, तीसरा का। सिलेनियम, सेलेनियम, चौथा का। टेलोरियम, पांचवा का। पोलोनियम। वाह जी वाह हो गया खत्म। अब हम लोग 17th का भी नाम अच्छा पहले इसको हिंदी लिख लेते हैं। तो लिखिए हाँ 6 A का क्या है। ऑससीटेपो। जैसे इसको अगर हम लोग कंबाइन करें तो 80 80 जो होता है ना माने गिनती में। तो वैसा ही ये 80 है। और ये क्या है टेपो है। माने टेपो कोई एक मान लीजिए कोई सामान होता होगा। तो वो कितना है 80 गो है तो इससे याद हो जाएगा। ओस्टेप, हाँ तो और पहला वो मतलब क्या हुआ। मतलब क्या हुआ बताइए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। स मतलब सन, सल्फर, सी मतलब सिलेनियम, सेलेनियम, टे मतलब टेलोरियम। टेलोरियम, पू मतलब पोलोनियम। याद हो गया। यस सर। हाँ चलिए अब 17th नंबर लिखिए। हो गया भैया। क्या बात है भाई। आदेश। जी क्या? हो गया आपका भी। लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ये अरे वाह वाह लिख लिए आप भी। चलिए तो ये क्या है बताइए फर्स्ट का नाम। फ्लोरीन, सेकंड का नाम। क्लोरीन, आदेश आप भी बोलिए भाई। थर्ड का नाम। ब्रोमीन, ब्रोमीन, इसके बाद वाले का। आयोडीन। अच्छा आयोडीन के बारे में पता है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ सर येलो कलर कंपाउंड होता है ऐसे सर। हाँ ये कहाँ मिलता है जी। अच्छा आप आयोडीन खाते हैं कि नहीं डेली। हाँ सर नमक। हाँ सर हाँ काफी। आयोडीन नमक खाइए। तो वही आयोडीन नमक ये क्या है जी। अजीम, अस्टेटीन है। क्या है ये। एस्टाटीन। देखिए देखिए यहाँ ये अस्टेटीन देख रहे हैं ना। यस सर। हाँ तो आज किससे दोस्ती करना है। पीरियोडिक टेबल से। हाँ पूरा का नाम याद रहना चाहिए। दोस्त का सबसे पहले क्या याद किया जाता है। तो नाम। हाँ नाम। हाँ तो चलिए अब पहला अब 17th ग्रुप का क्या हिंदी में क्या होता है वो लिखिए। अच्छा 17th के नीचे 7A लिख लिए होंगे। यस सर। हाँ तो 7A के लिखिए। 7A के लिए लिखिए हिंदी में क्या। तो फिर कल बाहर आई आंटी। कौन बाहर आया। एंटी, हाँ कब आई बाहर वो। कल आई थी। लाइक, हाँ तो अब बोलिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है पहले लिख लीजिए उसके बाद बोलिए। लिख लिया भी सर। फिर हाँ वेरी गुड। अब आप भी बोलिए चंदन। बोलिए।
हेलो। हाँ सर, फिर कल बाहर आई आंटी। हाँ जी। आ, अब हम लोग आ गए अपने लास्ट ग्रुप पे। उसका नाम, उसका ग्रुप नंबर क्या होगा बताइए लास्ट ग्रुप का? 18। हाँ, और 18 के नीचे क्या लिखना है? जीरो ग्रुप। दिख रहा है ना, यहाँ पे जीरो ग्रुप लिखा हुआ है। यस सर, दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे रोमन में 8 नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है? 0। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों इसको जीरो ग्रुप लिखा जाता है? कोई आइडिया? क्योंकि इनर्थ फैमिली है, इस वजह से। आदेश आप बताइए। ये पता नहीं हाँ? अच्छा, है। इसके पीछे ना बड़ा बिजोड़ लॉजिक है, हम बताते हैं। जानते हैं क्या? मैंने आप लोगों को सुन के बहुत मजा आएगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है ना कि इनर्ट ये है पहला बात। तो इनर्ट होने के कारण से ना ये किसी से रिएक्शन नहीं करता था, ठीक है ना? और यस सर। इसीलिए ये हम लोग को बहुत देर तक मिला ही नहीं एक भी एलिमेंट। लेकिन हमारा पीरियोडिक टेबल क्या हुआ था, पहले से हम लोग बना लिए थे पीरियोडिक टेबल, ठीक है? यस सर। तो अब जब हम लोग पीरियोडिक टेबल बना लिए हैं, सबको ग्रुप नंबर असाइन कर दिए हैं, ठीक है ना? अब ये सब तो बाद में मिला जाके। अब बाद में जब ये मिला, तो अब भाई इसको कौन सा ग्रुप में रखे? अब सारा ग्रुप 1 से लेके 18 तक तो भर गया था, सॉरी 17 तक। तो लोग सोचा कि अच्छा हम लोग 18वां ग्रुप बना देते हैं, तो चलो भाई ये भी सही है। लेकिन मैंडलीव ने तो इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया था कि इसको माने रोमन का कौन सा ग्रुप दिया जाए। तो इसीलिए ना इसको माने सब लोग डिसाइड किया कैसे छोड़ो, मतलब ये एग्जिस्ट तो पहले से ही करता था ना, तो इसीलिए इसको जीरो ग्रुप कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो इसीलिए इसको जीरो ग्रुप कर दिया गया, ठीक है? यस सर। हाँ। ये हाँ, अब ना इसका एक एक एलिमेंट का नाम बोल दीजिए आप लोग। इसका नाम बोलिए। नियोन। इसका नाम बोलिए। आर इसका नाम बोलिए। विक्टोन क्रिप्टन। इसका नाम। जिनॉन। इसका नाम। रेडॉन। रेडॉन। देखिए आप लोगों ने अपना, आप अपने कॉपी पे देखिए, आप देख रहे हैं यस सर। कितना अच्छा लग रहा है कॉपी, एकदम पूरा पेज भरा भरा है। हाँ? यस सर। हाँ, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा होगा देखने में। तो यस सर। यही है पूरा लोग, जिससे हमको क्या करना है? दोस्ती, ठीक है? यस इनके सर। बारे में जानना है, तभी ना माने दोस्त कोई है तो उसके बारे में जानना जरूरी है ना। यस सर। तो इन लोग के बारे में जानना है, ये लोग कैसे हैं, किससे रिएक्शन करते हैं, किससे मारामारी करते हैं, किससे दोस्ती करते हैं, कितना दोस्ती है इन लोग के बीच में, कौन कितना लंबा है, कौन कितना छोटा है। समझ रहे हैं ना? यस सर। पूरा डिफरेंशिएशन होगा इसका, और इस चैप्टर भर में बस यही होगा, ठीक है? तो अब यस हम सर। लोग क्या करते हैं ना कि अब देखिए ये जो ग्रुप्स है ना, तो जो 15th नंबर ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निक्टोजेन ग्रुप। मेरे साथ बोलिए, क्या बोलते हैं? निक्टोजैन ग्रुप। ये जो पी है ना ये साइलेंट हो जाता है। यस सर। हाँ, आदेश इसको क्या बोलते हैं? निक्टोजन हाँ, तो लीजिए फटाफट। लिख लिया सर। वेरी गुड। और जो ये 16th ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली, यस ठीक सर। है? यस सर। अच्छा एक बात बताइए, आपका फैमिली का जो नाम है वो आपके पापा के नाम से ही ना जाना जाता है, या फिर आपके यस सर। दादाजी होंगे तो दादाजी के नाम से जाना जाता होगा? यस सर। मतलब जो भी मतलब सबसे श्रेष्ठ है उसी के नाम से आपका पूरा फैमिली जाना जाता है, ठीक है ना? यस सर। हाँ। वैसे ही हम लोग इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर खड़ा है एकदम, ठीक है ना? यस सर। कार्बन फैमिली बोलते हैं इसको, बोरोन फैमिली बोलते हैं। इस तरह इसको हाइड्रोजन फैमिली तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना एक बड़ा एनोमेलस टाइप का आदमी है। और पता है, जो हाइड्रोजन है उससे दोस्ती इस चैप्टर में हो ही नहीं पाएगा हम लोग का। उससे दोस्ती करने के लिए खास उसके घर पे जाना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोजन पे ही एक चैप्टर है, ठीक है ना? यस सर, 11th में होता है। हाँ हाँ, हाइड्रोजन पे एक चैप्टर है, तो उस समय उससे दोस्ती होगा। बेरेलियम जो है, इसको भी बेरेलियम फैमिली नहीं बोलते हैं,
इसको ना इसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि बेरिलियम जो है ना थोड़ा धोखाबाज टाइप का आदमी है, ठीक है ना, यस सर। बाद में आपको पता चलेगा। अच्छा, आपको ये भी बात बता दें कि बेरिलियम को ना अल्कलाइन अर्थ मेटल भी नहीं बोलते हैं, भले ही ये सेकंड ग्रुप में है। अच्छा, एक काम करते रहिए, इसको लिखते रहिए, ठीक है ना, ये हम हंसी मजाक में बता रहे हैं, इसको नोट करते रहिए। तो क्या नोट किए कि बेरिलियम जो है, अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। हाँ उसको नहीं कहते हैं, जबकि सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन में अर्थ मेटल ग्रुप कहते हैं, लेकिन उसमें बेरिलियम एक्सेप्शन है। तो लिखिए, लिख लिया सर। वेरी गुड। आदेश आपने लिखा? आदेश, यस सर। वेरी गुड। अच्छा, वैसे ही हाइड्रोजन का एनोमेलस प्रॉपर्टी है, ये लिखना चाहिए, चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो वैसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये जो ऑक्सीजन फैमिली वाला है ना, हेलो, यस। हाँ इसको हम लोग चाल्कोजेन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाल्कोजेन ग्रुप। हाँ, टेंशन नहीं लेना है कि ये निट्रोजन क्या है, चाल्कोजेन क्या है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्या होता है कि कुछ लोग का ना जो पेशा होता है, उसी के हिसाब से उन लोग का मतलब उन लोग को जाना जाता है। नहीं, यस सर। जैसे कोई क्या होता है कि लोहा का सामान को मैंने पीटता उठता है, तो भले उसके फैमिली को उसके दादाजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, लेकिन जो दूर का आदमी है वो क्या कहेगा कि वो लोहार हैं, क्योंकि वो लोहा को पीटते हैं, समझ रहे हैं ना। यस सर। वैसे ही ऑक्सीजन फैमिली इसको तो बोलते हैं, लेकिन इसका कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है ना जिसके कारण से इसको हम लोग चाल्कोजेन ग्रुप भी बोलते हैं, समझ में आया? यस सर। है वैसे ही यस सर। बोलिए बोलिए। आ गया सर, ये बोल रहा है। अच्छा अच्छा, और वैसे ही जो नाइट्रोजन फैमिली है, उसमें इसको नाइट्रोजन फैमिली तो बोलते हैं क्योंकि ये तो दादाजी मतलब सबसे बड़ा है, लेकिन इसका कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निट्रोजन ग्रुप बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। वैसे ही फर्स्ट ग्रुप का प्रॉपर्टी ही कुछ ऐसा है कि इसको अल्कली मेटल बोलते हैं, सेकंड ग्रुप का प्रॉपर्टी ही कुछ ऐसा है कि इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। यस। अब हम लोग आते हैं 17th ग्रुप, जल्दी जल्दी नाम लिखिए, क्या नाम है इसका? हैलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप। हेलोजन देखे हैं, शादी ब्याह में बड़ा बड़ा लगता है। तो गुब्बारों में भरी जाती है। अरे वो तो हीलियम होता है। अच्छा। अरे हेलोजन, जो शादी ब्याह होता है ना, तो बड़ा बड़ा बल्ब वो नहीं लगता है, अच्छा सर। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? पता नहीं। वेपर लाइट बोलते होंगे। हाँ, तो वही उसको हेलोजन हम लोग बोलते थे गाँव में। और पता है मतलब एक और चीज, उसका नाम हेलोजन किसके कारण पड़ा? क्योंकि ना उसमें क्लोरीन डाला जाता है। पता है, इधर जैसे हम लोग बल्ब बात कर रहे थे ना कि जो पीला जलता है बल्ब, उसको उसमें हीलियम या नियॉन डालते हैं, यस सर। तो वैसे ही उसमें क्लोरीन डाला जाता है। तो क्लोरीन क्या है बताइए? हेलोजन। हेलो। यस सर। इसीलिए उसको नामे रख दिया गया है हेलोजन। क्या बात है, क्या बढ़िया है ना जी। यस सर। हाँ, और 18th ग्रुप को हम लोग इनर्ट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, आप लोग का डाटा खत्म नहीं ना हो रहा है जी? नहीं सर। ठीक हाँ है, सर। तो देखिए जो 13 से 18th ग्रुप है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। तो ऊपर ऐसे करके जैसे ऐसे गुम्बज टाइप का बना के लिखिए पी ब्लॉक, ठीक है। यस सर, लिख लिया। अब इसको ऐसे गुम्बज टाइप का बना के लिखिए डी ब्लॉक। कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेके 12 तक जो है वो क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। और जो 1 और 2 है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा। एस ब्लॉक। हो गया। यस। अब देखिए, अब ये जो जिंक कैडमियम मरकरी वाला ग्रुप था, वो उसका ग्रुप नंबर क्या था बताइए? 12। 12। तो जो जिंक कैडमियम मरकरी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेटल्स। तो लिखिए,
हो जाएगा, 5 मिनट और लगेगा बस खत्म। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है सर। वोलाटाइल मेटल्स, ठीक है ना? अच्छा, यस सर। वोलाटाइल मतलब क्या होता है? जो वेपर जिसका बन जाए। हाँ, बहुत आसानी से। हाँ हम्म। आदेश आपको समझ में आ रहा है ना जी? यस सर। हाँ, तो जैसे मतलब कुछ-कुछ हम लोग बात करेंगे, मतलब हम चंदन से पूछेंगे, वो बता देंगे। तो आपको आता होगा तो सही है, नहीं आता होगा तो याद कर लेना, ठीक है? जैसे वोलेटाइल मतलब बताइए आदेश। जैसे शीट हाँ? शीट। टाइप कर सकते हैं। वोलेटाइल मतलब सीड्स नहीं होता है। वोलेटाइल मतलब होता है क्या? बताइए चंदन, बताइए। सर, वेपर। हाँ, वेपर। इसका वेपर आसानी से बन जाए। वेपर माने समझते हैं ना? भाप। हाँ। अब आ गया आदेश समझ में? हेलो? अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो कॉपर वाला जो ग्रुप है ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है ना? यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाइनेज मेटल। क्वाइन मतलब क्या होता है? सिक्का। यस सर। तो सोना का सिक्का भी होता है, चांदी का सिक्का भी होता है, तांबा का सिक्का भी होता है ना? यस सर। तो इसका क्या होता है? सिक्का बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्वाइनेज मेटल। तो लिख लीजिए। लिख लिया सर। थक गए हैं क्या जी? नहीं सर। आ, जो देखिए आयरन, कोबाल्ट और निकल है ना, यस सर। इस तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं आयरन मेटल। क्या बोलते हैं? आयरन आयरन। मेटल। तो आयरन मेटल ऐसे बोलते नहीं, इसको बोलते हैं एफी मेटल। क्या बोलते हैं? एफी मेटल। हाँ, आयरन को एफी से दिखाते हैं, इसलिए एफी मेटल बोल दिए। अच्छा, आप मैंने सोच के बताइए इसको एफी मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आयरन जैसी प्रॉपर्टी होंगी इसकी, इस वजह से हाँ, सर। वेरी गुड, एकदम सही पकड़े भाई। मतलब जितना आयरन का रेडियस होता है उतना ही लगभग लगभग इस सब का भी रेडियस होता है। जो आयरन का प्रॉपर्टी होता है वह भी इस सब का प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए इसको आयरन मेटल बोल दिया गया, ठीक है? यस सर। अब देखिए इस तीनों के नीचे 6 गो है ना, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, है ना? यस सर। यस सर। इस 6 को मिला के एक ग्रुप बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेटिनम मेटल। क्या बोलते हैं? प्लेटिनम मेटल। अब इसका भी वही कहानी है, क्यों इसको प्लेटिनम मेटल बोलते हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो प्लेटिनम से मैच करता है। समझ रहे हैं ना? हेलो? यस सर। तो अब हमारा जाके ये खत्म हुआ पहला पेज। कितना यस। मजा आया? हाँ सर। मजा आया? यस सर। फिर हाँ, तो चलिए अब हम लोग कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। 6 मिनट टाइम है, 8:40 में क्लास बंद हो जाएगा, ठीक है? यस सर। तो सवाल जवाब करने के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं हम।